अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। एनेस्थीसिया यानी अगर आपकी कैट या डॉग को बेहोश करना हो, कितनी टाइप्स के एनेस्थीसिया होते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। 3 इकसाम के एनेस्थीसिया पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें से एक लोकल एनेस्थीसिया होता है, एक जनरल होता है, एक गैस एनेस्थीसिया होता है। लोकल का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पर कोई मसला है और मैंने सिर्फ इस जगह को सुन करना है तो लोकल एनेस्थीसिया यहीं पर लगेगा, सिर्फ ये जगह सुन होगी। पूरा जिस्म बिल्कुल ठीक रहेगा, मेरी आंखें खुली रहेंगी, मेरे होशो हवास बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं सर्जरी देख सकता हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब उसमें इंजेक्शंस भी आते हैं, उसमें क्रीम भी आते हैं, लेकिन पेट्स के अंदर लोकल एनेस्थीसिया इतने कारगर नहीं हैं। दूसरे आ जाते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया कैटामीन, ज़ालाज़ीन, डायज़ेपाम इस्तेमाल होते हैं। हर डॉक्टर का अपना ही एक फार्मूला होता है, वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया के कुछ नुकसानात हैं, कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदा यही है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और जनरल एनेस्थीसिया या तो जो मस्कुलर होता है गोश्त में वहाँ पे लगता है या फिर खून की नाली के अंदर लगता है। डोजेज के हिसाब से लगाया जाता है। इससे जो इसके ज़्यादातर नुकसानात हैं, एक तो इससे पहले फास्टिंग ज़रूरी होती है, खाना पीना नहीं दिया जाता। दूसरी चीज़, लगाने के बाद जब वो रिकवरी की तरफ आता है तो इसमें रिकवरी थोड़ी सी लेट होती है। 2 से 4 घंटे के अंदर आपका पेट रिकवर होता है एनेस्थीसिया से, यानी वो अपने होशो-हवास में आता है। उसके बाद भी वो थोड़ा थोड़ा डल रहेगा, लेज़ी रहेगा। उसका खाना पीना हो सकता है कि 1 दिन तक ना हो, वो 1 दिन तक हो सकता है वो उल्टी करता रहे। ये जनरल एनेस्थीसिया का सिम्टम होते हैं। एक नॉर्मल चीज़ होती है जनरल एनेस्थीसिया में। लेकिन अगर आप अपनी कैट को जनरल एनेस्थीसिया बार बार इस्तेमाल करवाते हैं तो ऑर्गन्स के भी मसले मसाइल आ सकते हैं, लिवर और किडनी के भी मसले मसाइल आ सकते हैं। थर्ड, गैस एनेस्थीसिया। इसका बस नुकसान यही है कि भैया ये महंगा बहुत होता है। इसमें आइसोफ्लोरिन इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्टली बहुत है, लेकिन इसका जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो फ़ौरन आपका पेट बेहोश हो जाता है। दूसरी, इसमें रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, यानी जैसे ही आप आइसोफ्लोरिन निकालते हैं, उसका मास्क जो लगा होता है वो निकालते हैं, कुछ ही टाइम में आपका पेट होश में आ जाता है। इसमें कोई उल्टी मोशन होने के चांसेस नहीं होते। इसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। पाकिस्तान के अंदर या एशियन कंट्रीज़ के अंदर गैस एनेस्थीसिया इतना कॉमन इस्तेमाल नहीं होता और जनरल एनेस्थीसिया को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। क्योंकि सर्जिकल प्रोटोकॉल्स के अंदर अगर आप गैस एनेस्थीसिया यूज़ करें तो मिनिमम 5 to 10,000 तक कॉस्ट आ सकती है। जनरल एनेस्थीसिया की इतनी कॉस्ट नहीं होती। तो यहाँ पे स्पेइंग ही बेचारी 10,000 के करीब होती है, 10 to 15,000 तक कैट्स के अंदर। तो इतना एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे तो इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहता। इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।